गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें सुबह के 8 बज रहे हैं और सारे काम मैंने कर लिया नहा धो के। और बूफर चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो फिर सब काम करके नहा धो के अब चल रही हूँ पूजा करने। आज दिन है बृहस्पतिवार। पूजा करके उसके बाद हमें जाना है मायके भी। तो जैसा कि मैं आपको लोगों को बता भी चुकी हूँ, उसके बाद मायके का ब्लॉग देखती हूँ। जितना शूट कर पाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, नहीं तो मेरे इंडियन मॉम ब्लॉग पे जाएगा, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद खाना भी बनाना है। अभी तो घर की पूरी साफ़ सफाई हर चीज़ कर रही थी ताकि कर लूँ, नहीं तो 2-3 दिन नहीं रहूँगी तो फिर कैसे होगा। तो ये सब करके उसके बाद अभी नहाई हूँ। और बच्चों को तो आज लंच में मैगी ही दे दी, क्योंकि आज टीचर डे है। तो फिर आ जाएंगे बच्चे 11 बजे, तो फिर 2-3 घंटे की बात थी, तो मैंने मैगी बना के दे दिया उन लोगों को। भी खाना नहीं बनाई हूँ, तो इधर मैं कर लेती हूँ पूजा। कान्हा जी भी आज सो रहे हैं, क्योंकि मेरे पति जी नहीं नहा स्नान किए ना, तो इसलिए कान्हा जी को भी नहीं उठाए। तो मैं बिना नहाए नहीं छूती हूँ अपने भगवान जी को, कोई भी भगवान जी को मंदिर नहीं छूती हूँ बिना नहाए। तो फिर अब नहा ली हूँ, आगे कान्हा जी को उठा के बैठाऊँगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद नहलाऊँगी। तो फिर तब तक बाहर पूजा कर लूँगी। चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए हमारे ब्लॉग में एंड तक। ये देखिए आ गई पूजा करने, नहा धो के सब कुछ हो और काम तो बाकी ही है। थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि बच्चे हैं, तो फिर थोड़ा सा इसमें आवाज़ आ रही होगी बैग से, तो फिर थोड़ा सा वो इग्नोर करिएगा। तो फिर यहाँ मैं अपना ये पूजा का पूरा क्योंकि आज है बृहस्पतिवार दिन मैं पीला कपड़ा पहनती हूँ, साबुन का परहेज करती हूँ, और जितना हो सकता है झाड़ू लगाती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ। तो फिर ऐसे ही कुछ परहेज है जो करती हूँ, जैसे घर से कूड़ा नहीं फेंकती हूँ, तो फिर ऐसे ही थोड़े से परहेज है जो करती हूँ मैं। तो बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में मैं पूजा करती हूँ, चना गुड़ मिश्री किशमिश लेके, और दिया धूप दीपक धूप और कपूर लेके, और सब कुछ जो जल फूल, तो ऐसे ही रहता है पूजा। तो फिर केला के पेड़ के पास पूजन करना होता है, तो वहाँ थाली मैंने लगा लिया, चना गुड़ वो रख लिया और दीपक सब कुछ रख लिया है। तो यहाँ आगे कान्हा जी को ये देख लिए आगे मैं उठा दी थी पहले ही। उसके बाद यहाँ इनको नहला के, उसके बाद ये देखिए पोंछ के इनको अच्छे से वस्त्र पहना के, तो इनका काम आगे कर देती हूँ। क्योंकि इनको एक होता है ना समय से ही नहलाना धुलाना, उसके बाद भूख भी तो लग जाती है इनको, तो फिर खाना खिलाना, ये सब काम होता है ना। तो फिर ये देखिए वस्त्र पहना दे रही हूँ। वस्त्र पहनाने के बाद अब रख दूँगी उनके सिंहासन पे, फिर बैठेंगे कान्हा जी, और उसके बाद भोग लगाऊँगी, पुष्प चढ़ाऊँगी, उसके बाद इनका पूजा आरती होगा। तो फिर इसी तरह से मेरा डेली का पूजा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा ही होता है ना बहुत कम ही होता है। तो उस हिसाब से करती हूँ कि जो ताकि हमेशा के लिए कर सकूँ। जितना अभी मान लो सकती है अभी कर ले रही हूँ, फिर हमेशा नहीं कर सकती, तो उतना ही करती हूँ ताकि जितना इतना कर लूँ, हमेशा ऐसे ही करती रहूँ पूजा, तो उतना ही मैं करती हूँ। तो फिर यहाँ ये देखिए सबका हो गया, सबको प्रसाद भोग लगा रही हूँ। ये देखिए कान्हा जी को, माता रानी को, और उसके बाद फिर दीप धूप ये पुष्प रख रही हूँ, फूल। और तो इस समय मेरे यहाँ तो इस फूल तो रह रहा है, कुछ ना कुछ फूल तो हमेशा हमारे गार्डन में इतना होता है कि फूल मैं इतना लगाई हूँ कि कभी भगवान जी सूने से नहीं रहते हैं, फूल मिल ही जाता है। तो करने लगी आरती यहाँ। तो ये सुबह की आरती है, अक्सर मैं इसमें दिखा रही हूँ, शाम की भी लगभग दिखाई देती हूँ, सुबह भी दिखाई देती हूँ। तो फिर ये देखिए इस तरह से करने लगी आरती करके, उसके बाद फिर से अब चालीसा पढ़ के उसके बाद फिर यहाँ से चलूँगी फिर बाहर पूजा करने के लिए। बाहर वहाँ केले के पेड़ के पास पूजा करूँगी। पूजा करके उसके बाद आज बहुत सारे काम हैं, क्योंकि जाना है ना, तो फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं करने के लिए। ये देखिए चारपाई बिछा के, यहाँ जो इस समय हमारे यहाँ तीज पे सिंघाड़ा के बहुत चीज़ बनते हैं, तो सिंघाड़ा में मंगाई थी, तो वो धुल के अभी फैला दे रही हूँ, सूख जाए उसके बाद। क्योंकि मेरे वहाँ मायके में ना, तो वो जो चक्की होती है आटा वाली वो है, तो फिर सोच रही थी यहाँ मैं मिक्सर में धीमे धीमे वो पीसूँगी तो बहुत टाइम लगेगा, और टाइम तो इस भी मेरे पास बहुत ही कम रहता है। तो इसलिए मैं सोची कि हाँ ही सिंघाड़ा पूरा धुल के फैला दे रही हूँ, सूख जाए उसके बाद उसे मशीन है तो मशीन में पिसा जाएगा, तो थोड़ा सा मेरा टाइम बच ही जाएगा। तो इसी के चक्कर में मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ, सिंघाड़ा धुल ले रही हूँ, उसके बाद लेके जाऊँगी वहाँ पिसवा लूँगी। क्योंकि ये नवरात्रि में काम आता है। हम लोग पूरे फैमिली जब व्रत रहते हैं ना, तो इसकी पूड़ी, या तो बच्चे भी रहते हैं तो उसकी पूड़ी खाने के लिए, और इसीलिए मैं
ये सिंघाड़ा धुल के रख दी और उसके बाद ये जो पन्नियाँ थी वो भी अपने अपने जगह पे रख दे रही हूँ। ये नमकीन और ये एक सिंघाड़ा मेरी दादी मंगाई तो उनके लिए ले जाना था, तो वो भी वो सब मैं उधर रख दे रही हूँ। नमकीन और डिब्बे में भर दे रही हूँ और जो बचा है वो उसे कंटेनर में बड़े वाले में रख दूँगी। तो जो कहीं अगर जाओ ना तो फिर ये लगता है कि कितना काम कर लो, जो कर किए रहूँगी अच्छा ही रहेगा, नहीं तो आऊँगी ना 2 दिन बाद तो पूरा घर बिखरा बिखरा सा रहेगा, तो बहुत एक बार कहीं से आओ तो मन नहीं करता कुछ करने का। तो यहाँ थोड़ा जो भी एक्स्ट्रा है वो करके उसके बाद ये देखिए मेरा परवल मैं भिगो के ऐसे ही रखती हूँ, पानी में भिगो के रखती हूँ। मैं कम से कम ये 20 से 25 दिन के परवल हो गए होंगे, इतने दिन हो गए होंगे मुझे, क्योंकि इसमें सब्जी निकल भी रही है ना तो फिर बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है परवल बनाने का। तो आज सोच रही थी कि आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि बहुत सारा काम भी है। अगर पूरा खाना बनाऊँगी ना तो फिर उतने बर्तन भी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा धुलना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी पूरी सब्जी बना देती हूँ, ये लोग भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी, और खा के बर्तन वगैरह धुल के तभी जाना होगा ना, तो इसलिए सोच रही हूँ कि पूरी सब्ज़ी थोड़ी सी जल्दी होगी तो यहाँ बना के और उसके बाद खा लेंगे तो ज़्यादा बर्तन नहीं रहेगा, फटाक से धुल के उसके बाद निकल जाऊँगी। तो इसके चक्कर में मैं सब्ज़ी कट करने लगी। सब्ज़ी कट करके उसके बाद फिर और सारे काम है। अभी सब्ज़ी भी थोड़ी बहुत है तोड़ने के लिए, अभी ऊपर भी सब्ज़ी है और इधर भी जैसे करेला भिंडी सब कुछ है। तो मैं सोच रही थी कल तो मैंने सिंचाई किया, अभी खाद भी उसमें थोड़ा बहुत डालना था, वो भी गुड़ाई करनी थी, नहीं कर पाई, तो अब आऊँगी तो करूँगी। पर पानी तो मैं डाल ही दी क्योंकि इसमें मौसम तो बिल्कुल नहीं लग रहा है पानी वाला, पानी नहीं, बारिश नहीं हो रही है ना, तो फिर ये लगता था कि वो पानी मैंने डाल दिया था। पर ये वहाँ ये सब्ज़ी मैंने कट कर दिया। उसके बाद आ गई टोकनी लेके यहाँ, क्योंकि करेले फरे हुए थे और मैं चली जाऊँगी 2-3 दिन के लिए ना, तो ये करेले वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, पक जाएंगे। तो मैं सोची इसे तोड़ लेती हूँ, तो तोड़ के या तो फ्रिज में रख के जाऊँगी, नहीं तो भांजे घर पे जाएंगे ना अपने, तो फिर वहाँ दीदी के यहाँ लेते ही जाएंगे। तो ऐसे ही मैं किसी न किसी को या दे दूँगी या तो फ्रिज में रख के जाऊँगी, तो वहाँ नहीं पकेंगे। यहाँ पेड़ में ना जैसे ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो पक ही जाएंगे। तो फिर मैं अगर कहीं घर से बाहर निकलो तो फिर सब कुछ देखना होता है, गाय भैंस और इधर जो हमारे पेड़ पौधे हैं जितना लगाई हूँ ये सब, ये भी देखने होते हैं फिर कि ध्यान से सब इसे पानी सिंचाई करना, वो करना। अगर 2 दिन ना रहो, अगर पानी नहीं डाला गया ना तो फिर सब सूख जाएंगे। तो इसलिए पूरा आगे मैंने सिंचाई तो शाम को ही कर दिया था और जो बाकी थे सुबह किया। और उसके बाद फिर यहाँ जो थोड़ी सी सब्ज़ी फरी हुई थी फिर मैं सोची तोड़ लेती हूँ। तोड़ के उसके बाद अब भिंडी भी बहुत ज़्यादा फली हुई है तो भिंडी भी मैं तोड़ लेती हूँ और तोड़ के आ गई फटाक से यहाँ सब्ज़ी बनाने। सब्ज़ी कट करके मैं गई थी, बनाई नहीं थी, तो मैं सोच रही थी अब बना लेती हूँ सब्ज़ी। मैं यहाँ बना लेती हूँ और उसके बाद आटा भी उधर गूँथ लूँगी। तो दोनों काम साथ के साथ होते जा रहे हैं। अगर मैं किचन में जाती हूँ तो सोचती हूँ कि सब एक साथ काम हो जाए। तो यहाँ मैं सब्ज़ी कट कर ले रही, कढ़ाई रख दी, उधर गरम हो रही है, इधर प्याज वगैरह सब ये कट करके और मैं यहाँ बना दे रही हूँ सब्जी बना के। उसके बाद फिर आटा भी गूँथ लूँगी। ऐसे ही रहता है ना कि अगर कहीं जाने लगो तो बहुत सारे, आप लोगों के साथ किसके साथ ऐसा होता है कि अगर कहीं जाने लगे तो बहुत सारा काम होता है, और फिर अकेले हैं तो खासकर, अगर कोई है तो ठीक है सब छोड़ छाड़ के चले जाओ करेंगे। ये होता है ना कि अगर फैमिली में सास ससुर हैं या तो ननद हैं, देवरानी जेठानी हैं, तो फिर होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ, फिर करेंगे है ही। तो फिर अब ऐसा तो नहीं है, अकेले रहो तो फिर बहुत सारे काम ऐसे ही होते हैं कि अपनी जिम्मेदारी भी होती है कि ये करना है हमें, नहीं तो फिर हमारा फिर बिगड़ जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, ये होता है। तो फिर इसलिए सब काम करना ही होता है। तो फिर मैं यहाँ लगा दे रही हूँ आटा, लगे हाथों तुरंत सब्ज़ी उधर मैंने भून दिया और अभी पानी नहीं डाला है आगे, क्योंकि वो अच्छे से पक जाए। तो फिर उसके बाद पक जाए इधर मैं आटा तब तक लगा लूँगी। उसके बाद सब्ज़ी भी वो भुन जाएगी तो पानी वगैरह डालकर उसे भी ढक दूँगी। तो फिर इसीलिए और यहाँ ये देखिए मैं आटा तब तक लगा लूँगी। फटाक से आटा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और क्योंकि अभी थोड़ी देर, अभी आधे घंटे बाद ही मैं पूड़ी बनाऊँगी ना, तो इसलिए फूलने के लिए रख दूँगी। ये फूलता रहे, आटा तुरंत पूड़ी बनाओ तो अच्छी नहीं होती है, अगर थोड़ी देर आधे घंटे फूल जाए तो ज़्यादा सही होती है। तो इसलिए तो फिर मैं इसीलिए लगा दी। अब यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन गई। पानी डाल के इसको देती हूँ ढक के। अभी मसाला मुझे डालना था, मसाला नमक सब कुछ डाल के एक बार थोड़ी सी और फ्राई हो जाए, मसाला पक जाए, बस तुरंत मैं इसे डालूँगी पानी डाल के ढक के। उसके बाद ये जो और बेसिंग में बर्तन है सब कुछ है ये भी धुल लूँगी।
और फिर उसके बाद देखती हूँ, अभी बहुत सारे काम हैं, इतना काम है ना कि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो पेंडिंग भी काम है वो भी करना है। सोच रही हूँ कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ जाने का वो तो नहीं, जाने से ज़्यादा मुझे नवरात्रि की, सबसे ज़्यादा मुझे नवरात्रि की तैयारी करनी होती है और खुशी भी होता है कि नवरात्रि आ रही है। पता नहीं क्यों मुझे नवरात्रि का हमेशा इंतज़ार होता, खुशी कभी नहीं होती जितना नवरात्रि में माता रानी के आने से खुशी होती है। तो वो खुशी मैं किसी के साथ नहीं बता सकती कि कितनी मुझे खुशी होती है, पर खुशी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ मेरे जो बर्तन थे वो धुल लिया, ये जो कपड़ा पोंछने वाला ये भी अच्छे से धुल के डाल दिया। यहाँ का काम किचन का तो ख़त्म हो गया। अब चलती हूँ फिर से, अब यहाँ बना लेती हूँ पूड़ी बना के। किचन का भी बस यही लास्ट काम था कि पूड़ी बनाना, मुझे पूड़ी बना के उसके बाद फिर चलती हूँ, इन लोगों को दे देती हूँ खाना, मैं भी खा लेती हूँ। अगर ये लोग तो नहीं आए हैं, बस बहन और मैं हूँ, तो दोनों लोग खा लेते हैं। उसके बाद जो काम बाकी है वो भी करना है, तो इसलिए सोच रही हूँ कि खाना खा के तो फिर जो काम बाकी है वो करना है। मुझे लगाना था साड़ी में फाल, क्योंकि मेरी सिस्टर आई है ना, उसे थोड़ा सा फाल नहीं, मैं एक बार एक साइड मशीन से लगा दूंगी, दूसरा साइड वो लगा देगी तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि नवरात्रि में ना मुझे वो सब साड़ियाँ पहननी है। तो फिर इसलिए सोच रही थी लग जाएगा, नहीं तो फिर अकेले रहो ना तो इतना काम घर का हो जाता है। फिर मशीन लेके करती तो हूँ चैनल के लिए, तो करना ही पड़ता है, करती भी हूँ। और वैसे जो एक्स्ट्रा होता है ना, ये लगता है होगा अभी बहुत दिन है, हो जाएगा, पर ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि मैं मरपक में जल्दी कपड़ा सिलती नहीं। बस अभी 1 हफ्ते ही हैं, तीज के बाद 1 हफ्ते रह जाएंगे, नहीं तो मरपक लग जाएंगे। तो पितृपक्ष में मैं सिलाई नहीं करती हूँ, इसलिए नहीं करती तो फिर नहीं होता। तो फिर इसलिए सोच रही हूँ कि अभी सिस्टर आई है ना, तो मैं एक तरफ मैं लगा दूँगी, एक तरफ सिस्टर लगा देगी, तो जल्दी हो जाएंगे। तो इसके ही चक्कर में तो मैं लगी रही कि जल्दी से इधर काम निपटा लेती हूँ, खा लेती हूँ, फिर खाना खा के उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो उसमें मैं ये काम कर लूँगी। तो जो हमारा पेंडिंग है, जैसे फाल लगाना वो और ब्लाउज़, तो फिर मैं ऐसे एक एक करके कभी ना कभी सिल लूँगी। अभी बस 2 ही 3 ब्लाउज है सिलने को, और फिर बाद में सिलूँगी, देखा जाएगा। करवा चौथ का एक सिलाई करना है और एक कलश स्थापना का, एक जम्मू का 3 ब्लाउज मुझे सिलाई भी करना है। तो सोच रही हूँ वैसे ही टाइम जब मिलेगा मैं कर लूँगी। तो फिर यहाँ मेरी पूड़ी भी बन गई और दे देती हूँ सिस्टर को भी खाना, मैं भी खा लेती हूँ। और ऐसे ही देखिए बात करते करते काम हो जाता है, समझ में भी नहीं आता। और होता है ना कि काम घर का करो, अकेले हो तो फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। एक लोगों के लिए तो घर में इतने सारे काम होते हैं ना कि टाइम का पता ही नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं पता चलता। तो यहाँ मैं बना दे रही हूँ, निकाल दे रही हूँ खाना, मैं अपने लिए भी और सिस्टर के लिए भी, दोनों लोग खा लेंगे। आइए आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए खाना खा के तुरंत जुट गई मैं फाल लगाने में। यहाँ फाल लगा के और उधर सिस्टर मेरी ये और साड़ी में मैंने लगा दिया है, 2 साड़ी में मैंने फाल लगा के दे दिया है, उधर वो लगा रही है हाथ से। और इधर मैं मशीन से, इधर एक साइड में मशीन से ही लगा लेती हूँ, और ठीक भी रहता है और अच्छा भी रहता है, मजबूत भी रहता है। मैं तो हमेशा चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, एक तरफ मैं मशीन से ही लगाती हूँ, सिर्फ एक तरफ हाथ से मैं लगाती हूँ बस। तो इसलिए देखिए ये मशीन से एक फाल तो लग गया। अब वही जो किनारा होता है आंचल, तो उधर तो लेस लगा हुआ है, जो एक साइड बचा होता है सिलने को, तो उधर भी सिल दूंगी तो मेरा हो जाएगा काम। इधर ये भी सिलाई भी मेरी हो जाएगी। देखिए मेरे पास कैंची नहीं थी, मैंने दांत से ही काट दिया। तो अब ये किनारी है, किनारी भी सिल के और फिर ये दे दूंगी, ये भी तो मेरी साड़ी में फाल लग जाएगी। तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। अगर होता है ना कि जो काम पेंडिंग है वो अगर हो जाता है तो बहुत सुकून मिलता है कि जैसे टाइम का तो पता ही नहीं है। और फिर ये भी होता है ना कि जैसे आज मैं सोच तो रही हूँ कि कल अभी 1 महीने है कर लूँगी, उसी बीच अगर कुछ भी काम पड़ गया, या तो होते हैं ना रिलेशन में यहाँ जाना वहाँ जाना, कुछ भी काम पड़ गया तो पूरे मेरे काम पड़े के पड़े रह जाएंगे। तो इसलिए फिर सोचती हूँ कि अपना काम जो है जब भी टाइम मिलता है मुझे, तो मैं अपना काम एकदम बिल्कुल तैयार रखती हूँ। और जम्मू नहीं तो मुझे भी 2 महीने हैं जम्मू जाना, तो पर मैं अपना सोचती हूँ ना मेरा काम तैयार रहे, ताकि अगर कोई काम बीच में एक रिलेशन में कहीं भी कुछ पड़ा तो मैं बिल्कुल फ्री दिमाग रहे कि मेरा काम हुआ है, जब भी मुझे टाइम मिले तो तुरंत चली जाऊँगी। तो ऐसे ही रहता है मेरा कि मैं आगे से ही ये सब काम करके रखती हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा ब्लॉग अच्छा लगता है, कि क्या क्या अच्छा लगता है वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।